हाँ, आपने पूछा था अन्यास करन्यास। प्रैक्टिकल के अलग पैसे लगेंगे, देखो थ्योरी के अलग लगेंगे। तुम गुरुजी से सारा काम ले रहे हो, रसायन शास्त्र के भी उन्हीं को बना दिया और फिजिक्स भी उन्हीं से पढ़ रहे हो, और लेबोरेटरी वाले जो होते थे उनका काम भी हमसे ले रहे हो। वहाँ जो वो उसमें मिलते थे जहाँ प्रैक्टिकल होता था, सारे काम यहीं ले रहे हो तुम गुरुजी से। पर कोई बात नहीं, गुरुजी को मज़ा आता है इन कामों में। रुको ज़रा, ये पन्ना तुम पलटो। देखो इसमें करन्यास की बात कर रहा हूँ। आज इनका दिन भी है, समझ लो ध्यान से, जरा रेड कटी सीधी परमात्मा का ध्यान। चुपचाप जरा कान बंद करके सुनना सारी बात, मतलब कान बंद होंगे तो सुनोगे कैसे? चलो कान खोल के सुन लो, क्यों कान खोल के बोलूँगा तो कान फिर सुनोगे नहीं, इसलिए मैंने कहा कान बंद करो तो फिर सुनोगे। हमारी ऐसी उलट बातें होती हैं। जब करन्यास करते हैं, कर बोले हाथ को, हाथ से संबंधित जो प्रक्रियाएं पूजा पाठ में होती हैं, और आप उन अपने ये जो हमारे कर हैं, हमारे हाथ हैं, हमारा पूरा उपक्रम इन हाथों से ही होता है। पाप भी इन हाथों से होता है, पुण्य भी इन हाथों से होता है, श्रेष्ठता भी इन हाथों से होती है, और प्रताड़ना भी इन हाथों से होती है। वात्सल्य भी इनमें उमगता है, क्षमा और दया भी ये हाथ ही पूरा करते हैं। दान पुण्य भी हाथ से होता है, और सभी इधर के कृत्य भी हाथ से होते हैं। तो इन हाथों से किए जाने वाले बहुत सारे कृत्यों के एक संलेपन में जब हम परमात्मा के साथ एक सानिध्य स्थापित करते हैं, तो उसके लिए इनकी शुद्धि करते हैं। तो शुद्धि कैसे करते हैं? जैसे करन्यास प्रारंभ हुआ, उसमें आएगा नारायण परम ज्योतिरिति अंगुष्ठाभ्याम नमः। अभी जो अंगुष्ठ कहते हैं अंगूठे को, जब ये मैंने नारायण हृदयम का जो पहले विनियोग है उसे छोड़ दिया है, क्योंकि विनियोग में कुछ करना नहीं है, पढ़ना है, लेकिन जहाँ करना है वहाँ से बता रहा हूँ। तो करन्यास में नारायण परमम ज्योतिरिति अंगुष्ठाभ्याम नमः। अब ये उंगली अंगूठे को छुएगी, तर्जनी उंगली अंगूठे को छुएगी। फिर नारायण परमम ब्रह्मेति तर्जन्याभ्याम नमः। अब अंगूठा चलेगा उंगली की ओर, पहले उंगली चली अंगूठे की ओर, अब अंगूठा चला उंगली की ओर। नारायण परमम ब्रह्मेति तर्जन्याभ्याम नमः। अब आया नारायण परो देव इति मध्यमाभ्याम नमः। अब मध्यमा जो बीच की उंगली है, ठीक है। अब देखिए हर एक का ना, उसमें ब्रह्मेति था, इसमें परो देव है ना, ये मध्यमा में। अब आया ना, इसके बाद तुम हटो, तो ये भी मच्छर भी कुछ पता नहीं क्या करने आया, कहाँ से आ गए। मसूरी पहले होते नहीं थे, किसी के जेब में बैठ के आए होंगे। चलो आगे चलते। नारायण परमम धामेति अनामिकाभ्याम नमः। अब ये इसके बाद है अनामिका, जो अब हम उंगलियों के नाम भी नहीं, हम इन्हें रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर और इंडेक्स ऐसे याद करते तो इसलिए कहीं शायद गड़बड़ हो जाती है। नारायण परो धर्म इति कनिष्ठिकाभ्याम नमः। अब ये अंगूठा और उंगली परस्पर एक दूसरे से जुड़ते जाएंगे बाकी चीज़ों में। सिर्फ एक पहले वाले मंत्र में अंगुली अंगूठे की ओर, अंगूठा अंगुली की ओर, बाकी में परस्पर टच होता जाएगा, ठीक है। फिर आया विश्व नारायण इति करतलकर पृष्ठाभ्याम नमः। अब जरा तुम इसको पकड़ो। अब ये जो ये करतलकर पृष्ठाभ्याम नमः है, इसमें आप ऐसे करके हाथ को, फिर इसको ऐसे करके आप टच करते हैं, ठीक है। ये इस तरह से करतलकर पृष्ठाभ्याम नमः होता है। नारायण परमम ज्योतिरिति हृदयाय नमः। अंगन्यास आता है, अंग के अंग में। अभी तो अपने हाथ शुद्ध किए, जब हाथ शुद्ध हो गए तो अंगों को भी शुद्ध करोगे, क्योंकि हृदय सबसे पहला ऐसा अंग है जो सारी चीज़ों को निषेचित करता है। मस्तिष्क तक खून इसलिए पहुंच रहा है, हम इसलिए बोल रहे हैं और आप सुन रहे हो कि ये हृदय काम कर रहा है। अगर खून रुक जाए पहुंचना किसी भी अंग अवयव तक, तो हमारा वो फेलियर हो जाता है, वो चीज़ें खराब हो जाती हैं। तो सबसे पहले करेंगे हम अंगन्यास में नारायण परमम ज्योतिरिति हृदयाय नमः। इससे यही उंगली अंगुष्ठ और तर्जनी दोनों को टच करके हृदय को छुएंगे। फिर अगर नारायणम परम ब्रह्मेति सिर से स्वाहा। अब सिर को टच करेंगे। फिर नारायण परोदेव इति शिखाय वोषट। अब यहाँ मार खा गए आप। अब गुरुजी के तो शिखा है, अब शिखाए वोषट हो गया। अब घुटचंड घूम रहे हैं तो उसमें तो कुछ मिलेगा नहीं, कुछ मामला, या छोटे छोटे से बाल रखे तो बड़ी दिक्कत है। हाँ, कोई अमीरी में ज़्यादा हो और मामला बिल्कुल ही लेंटर पड़ा हो तो वो तो मजबूरी है, लेकिन उसके अलावा अगर शिखा रखेंगे तो ये जो आपका क्रम है ये पूर्णता की ओर जाएगा। इसलिए हमारे यहाँ शिखा रखने का एक विधान था हमारे धर्म में, इसलिए इसको कहा गया। बहरहाल शिखा नहीं हो तो रख लो, अब चिपका लो तो मैं नहीं कह सकता, पर रख तो लो ही। नारायण परोदेव इति शिखाय वोषट, ये अंगूठे से होगा। फिर आया नारायण परम धामेति, पकड़ो, नारायण परम धामेति कवचाय होम। जब कवचाय होम करें तो दोनों हाथ कंधों को टच करते हैं, ऐसे दोनों हाथ कंधों को टच करते हैं। नारायण परम धामेति कवचाय होम। फिर नारायण परो धर्म इति नेत्राभ्याम वोषट। दाहिने हाथ की प्रथमा, तर्जनी और कनिष्ठा, इसको आंखों को ऐसे टच करते हैं, ऐसे, अब ऐसे, ठीक है।
नारायण नारायण परो धर्म इति नेत्राभ्याम वोषट, ये आपने समझ लिया। इसको टच करके अंगुली दोनों ये अंगूठे दोनों आंखों को लगाएंगे। विश्व नारायण इति अस्त्राय फट। अभी जो अस्त्राय फट है इस पर 3 बार सिर के ऊपर हाथ क्लॉकवाइज घुमा करके ऐसे एक आवाज निकालते हैं, ये होगा विश्व नारायण इति अस्त्राय फट। और फिर भूर्भुवः स्वरोमिति दिग्बंधः। अब जो दिशाएं हैं 10 दिशाएं हैं, अब 10 दिशाओं में हम 6 दिशाओं से 10 दिशाओं की पूर्ति करते हैं। तो पहले जब बैठे हैं सम्मुख, उत्तर है तो उत्तर, पूर्व है तो पूर्व। ये हो गया आपका पूर्व, मान लीजिए पूर्व हुआ, फिर आपका दक्षिण हुआ, फिर आपका पश्चिम हुआ, या आपका उत्तर हुआ, या आपका ऊर्ध्वगामी, या आपका अधोगामी। और इनकी 4 दिशाएं परस्पर जो कोण हैं वो कोण आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है जी, ये आपका पूरा हो गया। और कहाँ फंसे थे ये आपको मैंने अंगन्यास तक करा दिया। अब और क्या चीज़ थी, बाकी विनियोग तो आप जानते हो, उसमें सिर्फ पाठ करना होता है, भगवान का उसका नाम लेंगे और वो उस तरह से होगा। इसमें आपकी क्रिया समाहित थी। और आगे अगर चलते हैं तो जब लक्ष्मी का करेंगे, लक्ष्मी का जब करेंगे तो चूंकि तुम मूलाधार निवासिनी, तुम ही शुभदाता, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, भवनिधि की त्राता। तो लक्ष्मी का वास है मूलाधार चक्र में। मूलाधार हमारा जो सेक्स सेंटर होता है, नाभि से 4 इंच नीचे 8 इंच नीचे तक का जो पूरा प्रदेश है और जो उसका बैक हिस्सा है, उसको हम मूलाधार का स्थान मानते हैं। तो इसमें हृदय आप समझ गए कैसे, हृदय श्री बीजाय नमः करेंगे आप। गुह्य जो गुह्य है, ये आपको जो गुदा स्थान है, जो बैक में जहाँ हम आसन पर बैठते हैं वहाँ टच करना होता है। अंगूठे और अंगुली से ये चलेगा, हल्का सा स्पर्श करते हैं पीछे। पादयो एम बलाय नमः, दोनों पैर पिंडली के आसपास से थोड़ा नीचे वहाँ कर सकते हैं। और मूर्धादि पाद पर्यंतम विनश्येत, फिर ये पाद पैरों से लेकर के थोड़ा ऊपर तक आते हैं टच करते हुए। फिर ओम श्रीम ह्रीम एंग करतल कर पार्श्वयो, दोनों हाथों के पकड़िए, दोनों हाथों को टच करते हैं ऐसे करके, इनको स्पर्श करते हैं। फिर श्री अंगुष्ठाभ्याम नमः, ह्रीम तर्जनीयाभ्याम नमः, ऐंग मध्यमाभ्याम नमः, श्रीम अनामिकाभ्याम नमः, ह्रीम कनिष्ठिकाभ्याम नमः, ऐंग करतलकर पृष्ठाभ्याम नमः, वो जो मैंने पहले बताया था। फिर श्री हृदयाय नमः, ह्रीम शिरसे स्वाहा, ऐंग शिखाय वो षट, ह्रीम नेत्राभ्याम वो षट, ऐंग अस्त्राय फट। भूर्भुवः स्वरोम इति दिग्बंधः। और बताइए कहाँ अटक रहे हैं आप? आपका शुक्रवार ठीक ही कर दूं आज मैं। अच्छा, ये तो सारा बाकी तो पाठ ही हो गया। अब पाठ मत पूछ बैठना कैसे करें, इस पे बहुत मैं ज्ञान दे चुका पहले से आप लोगों को। इसमें बाकी तो आप सब समझ गए। जहाँ ये अंगुष्ठाभ्याम है, तर्जनीयाभ्याम है, चाहे तो वैसे लिख लो, कहीं छोटी सी पर्ची पर लिख के लगा लो, तो उससे आप समझ जाओगे कि अंगुष्ठाभ्याम मतलब थंब, फिर ये तर्जनी या इंडेक्स फिंगर, ऐसे थोड़ा सा लिख लो। और अगर पाठ निरंतर करते तो उस पर भी छोटा मोटा कहीं लिख सकते हो, वैसे दोष लगता नहीं है जब तक कि कोई वैसे किसी को दे ना रहे हो। तो मैं समझता हूँ आपने ये करन्यास अंगन्यास ठीक से समझ लिया है। हाँ जी, और कुछ बचा है बताइए आप। ये करन्यास अंगन्यास रोज करना रहता है? पाठ रोज करेंगे तो रोज करेंगे, विनियोग एक बार करेंगे, संकल्प एक बार करेंगे। आर्याम अभयाम भज रे चित संततम आर्याम अभयाम भज रे